भैया लोगों नमस्कार। मित्रों आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जीवन में यदि खुश रहना है तो इन 25 मंत्रों को अपने अंदर आपको आत्मसात करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप हंस सकते हैं, यदि आप खुश रह सकते हैं, तो आपका शैतान भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि खुश रहने में ही आपका व्यक्तित्व चमक जाता है, उसमें निखार आ जाता है। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होने देना है, आत्मविश्वास को उच्च दर्जे का बनाए रखना है। अपने ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा न सोचें। कई बार छोटी बात होती है मगर हम उसके बारे में चिंता इतनी कर डालते हैं कि हम परेशानी में पड़ जाते हैं। अरे खुशी तो हमारे अंदर है, अब ढूंढते हम बाहर हैं। अरे जो अंदर है, हम क्यों बाहरी दुनिया में जाएं, पूरी दुनिया के चक्कर लगाएं। और खुशी तो आपको अपने ही अंदर मिलने वाली है। मेरे दोस्तों, सदैव जो भी कार्य करें केवल और केवल जिसमें आपकी प्रसन्नता छिपी हो, आपकी खुशी छिपी हुई हो। हर वो कार्य करें जिसमें आपको मजा आ जाए। और क्या करें? अपने कार्य से प्रेम करें। जब आप अपने कार्य से जो भी छोटा मोटा बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, उसको जब करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर प्रसन्नता मिलेगी। अपने परिवार को आपको समय दे देना है, अपने माता पिता को आपको समय देना है। क्योंकि आपके लिए आपका परिवार ही आपकी दुनिया होती है। वैसे तो समग्र संसार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, मगर आपका परिवार आपके लिए आपकी दुनिया है। इसलिए अपने परिवार को हंसते खिलाते समय देना है। खूब हंसें, खूब मजे लें, खूब मुस्कुराएं। कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराना आ गया तो आपको जीतना भी आ जाएगा, हारना भूल जाओगे। इसलिए आपको समस्या प्रधान नहीं, समाधान खोजी बनना पड़ेगा। अपनी शक्ति को केंद्रित करके समाधान पर लगाना पड़ेगा, न कि समस्या पर। देखिए, फिर आपके अंदर प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता की झलक आपके चेहरे पर, आपके मुख पर आई जाएगी। आपको और क्या करना है? कतई कतई दूसरों से ईर्ष्या करना ही नहीं, जलन तो लाना ही नहीं। अरे पड़ोसी अमीर हो रहा है, पड़ोसी की वहां लग्जरी गाड़ी आ रही है, माला माल हो रहा है, रोज दावत हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है भैया, होने दीजिए। आप भी लग जाइए, आपके वहां भी सब आ जाएगा। इसलिए जलन की भावना नहीं है तो आपके अंदर चिंता होने की कोई प्रश्न नहीं उठता भैया, है। और क्या करना है? आलोचना कतई नहीं करना, किसी की निंदा कतई नहीं करना। जब आलोचना में आप अपने को लगा देते हैं, फलानवा तो बहुत ही बेकार है, अरे तो
आप परेशान हो जाओगे, हंसी आएगी नहीं, लगातार आप बने रहेंगे क्रोध में। तो आपको क्रोध की भावना भी छोड़ी है, हंसी की भावना डेवलप करनी है। केवल और केवल आपको सकारात्मक बनना है, क्योंकि सकारात्मकता में ही सत्य की सत्ता बसती है। आपको समय प्रबंधन का भी बड़ा ध्यान रखना है। बेमतलब का समय की बर्बादी कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय की अपनी कीमत है साथियों। एक सेकंड का भी समय ना बर्बाद कहीं चला जाए, क्योंकि आपको फिर उसके लिए रिग्रेट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। आप अपने भूतकाल के बारे में सोच सोचकर कतई चिंता अपने अंदर ना पैदा करें, क्योंकि अतीत के बारे में सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। अतीत में ये हुआ था, ये बड़ी घटना हुई थी, ये बड़ी दुर्घटना हुई थी, इसके बारे में सोच सोच करके आप कमजोर हो जाओगे। इसलिए आपको कतई अतीत के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत नहीं है। अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? अपनी गलती, अगर हो गई गलती छोड़ो भाई, हाँ हो गई गलती क्षमा करिएगा भैया, क्योंकि अपनी गलती जब मान लोगे, दूसरों में कमियां नहीं निकालोगे, तो आपका व्यक्तित्व बड़ा हो जाएगा, आपको लोग बड़ा सम्मान करेंगे। अपनी तुलना किसी से नहीं करना है। अरे मैं तो फलां, अरे मैंने तो ये अचीव कर लिया, मैंने तो ये हासिल कर लिया, उसका काम छोटा है, उसका काम बड़ा है। नहीं, ये तो करना ही नहीं करना। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए अपनी तुलना करना हम छोड़ दें, वरना दुख मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। शिकायत शिकवा करना, गिले शिकवा करना हम लोग बंद कर दें। अपने कार्य पे ध्यान लगाएं। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। पूरा जिंदगी गिले शिकवे शिकायत में ही निकल जाएगा मेरे दोस्तों, कुछ हो नहीं पाएगा। और निर्णय लेने के बाद में उस पर रिग्रेट नहीं करना, उसकी चिंता बंद करो। निर्णय ले लिया कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, अब चढ़ना है तो चढ़ना है, अब उसके पीछे लग गए, मैंने तो गलत निर्णय ले लिया, इतनी चढ़ाई है, जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, ना बचे ना सही, लेकिन निर्णय एक बार ले लिया, क्योंकि निर्णयों में ही भाग्य छिपा होता है। निर्णय लेने में बड़ी ताकत होती है, वो आपको ही लेना पड़ता है। आपको जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। जिम्मेदारी लेना सीखो मेरे दोस्तों। अगर आप जिम्मेदारी लेना सीख गए तो आपको जिम्मेदारी देना भी लोग सीख जाएंगे। आप प्रेरित रहें, किसी न किसी से प्रेरित रहें। कोई अच्छी पुस्तक कभी पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी अखबार देख लिया अच्छी चीज़ों वाला, सकारात्मकता से भरा, तो क्या है कि साथियों प्रसन्नता बनी रहेगी, आप प्रसन्न रहेंगे। आपको ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं करना। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं। कोई आपका नज़दीकी मिल गया, कोई आपका अपना विधायक है, कोई अपना सांसद है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा अधिकारी है, अब बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लिया, उसके बाद अपेक्षा पर वो खरा नहीं उतर पाए, आप क्रोधित हो गए, आप अलगाव कर लिए। तो ये बातें कतई नहीं जीवन के लिए सही होती हैं। मेरा अपना नज़रिया है, अपना सोचना है, अपना दृष्टिकोण है। स्वयं को एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में अपने को रखना है, क्योंकि अगर आप दूसरों पर निर्भरता रखेंगे तो तनाव लाजमी है, फिर प्रसन्न बदन नहीं रह पाएगा। नकारात्मकता से कोसों की दूरी बनाइए। नकारात्मकता से एकदम दूरी बना के रखना है। नकारात्मक लोगों से भी बहुत दूर रहना है,
क्योंकि ये लोग आपकी प्रगति के बाधक हैं। ये लोग आपकी प्रगति को बिल्कुल सत्यानाश करके मानेंगे। इसलिए इनसे भी दूरी बनाओ, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, अपने दिल की मानो, अपने दिल की सुनो, अपने हृदय की सुनो। जो आपका मन कहता है, आपका जो माइंड कहता है, उस पर चलो। प्रसन्नता तो घर के चल के आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी है, संतुष्टि जरूरी है। जो हम कर रहे हैं उसमें खुशी हमें प्राप्त हो, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। हमें अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। जब हम अच्छा सोचते चले जाएंगे तो लोग भी आपको अच्छा कहने लगेंगे। हर किसी के बारे में अच्छाई खोजो, अच्छाई ढूंढो, दिन में टार्च लेकर के अच्छाई ढूंढो। किसी प्रकार की चिंता, क्योंकि चिंता जो है ना वो चिता के समान होती है, इसको छोड़ें। निरंतर प्रसन्न मुद्रा में घर से निकलें और आपको प्रसन्नता ही प्रसन्नता, हर जगह, हर मोड़, हर घड़ी प्रसन्नता ही प्रसन्नता मिलेगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल को ज़रूर भैया लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो। भैया नमस्कार।